नमस्ते सभी का। आज के इस सत्र में तो हम ये सत्र की शुरुआत करेंगे नमो तस्स भगवतो अरहतो बोल के। तो सभी लोग सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। 3 बार हम बोलेंगे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। तो शुरू करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सभी धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हमने इस धम्म सत्र की शुरुआत कैसे की? हमने कहा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो हमने नमन किया उस भगवान को जो अरहंत है, जो सम्मा संबुद्ध है। तो भगवा शब्द का अर्थ क्या है? वा यानी है, और भग यानी उनमें ये क्वालिटीज है। तो क्या क्वालिटीज है भगवा में? भगवा में ये क्वालिटी है कि वो ईश्वर है। अब ईश्वर किस मायने में? ईश्वर वैसा नहीं कि जिसके आगे हम फूल चढ़ाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, उस मायने में ईश्वर नहीं। ईश्वर उस मायने में कि जिसने, जो सब जानता है। अब सब क्या जानता है? सब ये जानता है कि कैसे दुख उत्पन्न होता है, दुख का कारण क्या है, दुख कैसे समाप्त होता है, और वो रास्ता क्या है। तो इस मायने में वो ईश्वर है। फिर उनमें है धम्म। धम्म क्या है? धम्म वही है जो यथाभूत है, जो है, जो सच है, उसे ही धम्म कहते हैं। फिर उनमें यश है। हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने कितने असंख्य योनियों में से जाके कितना बड़ा काल पूर्ण करके ये बोधि प्राप्त की थी। तो ये पूरी जर्नी करने के बाद उन्हें यश मिला। तो इस मायने में उन्हें यश है। फिर उनमें वीर्य है। जब भगवान बुद्ध ने 35 ईयर्स की उम्र में अपना घर बार छोड़ा था, तो 6 साल, बहुत लंबा साल, 6 साल उन्होंने परिश्रम किया और बहुत ही शरीर को तपाया। और तपाया इस मायने में कि उन्हें बोधि चाहिए थी, उन्हें सच जानना था। लेकिन वो सच जानने के लिए वो कभी भी, उन्हें इतना लंबा टाइम होने के बाद भी वो, उनका मोटिवेशन खत्म नहीं हुआ, यानी उनमें वीर्य था। तो और वो जब उन्होंने बोधि पा ली तब तक वो वीर्य बना ही रहा। तो उस तरह से उनमें वीर्य था। फिर उनमें पाया था। पाया था यानी क्या? उसका मतलब होता है राइट एफर्ट। तो वो जब शुरू में उन्होंने ज्वाइन किया था अपना ये धम्म यात्रा जो शुरू की थी, घर से जब निकले थे, तो पहले ध्यान की अवस्था, 8 अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत परिश्रम किया। और जैसे उनके गुरु बताते थे कि काया कष्ट करना होता है, बहुत परिश्रम करना होता है, तो उस तरह से उन्होंने वैसे ही किया। लेकिन जब उन्होंने सुजाता से खीर ली थी और खाने के बाद उन्हें तृप्ति हुई थी, तो वो समझ गए कि बहुत अति में नहीं जाना है। तो एफर्ट क्या, कैसा होना चाहिए? राइट एफर्ट होना चाहिए। तो अगर हमारा एफर्ट राइट है तो हमारा रिजल्ट भी राइट आएगा। तो उस दिन उन्होंने वो अति का मार्ग छोड़ के मध्यम मार्ग अपना लिया था, और उसके बाद ही उन्हें बोधि प्राप्त हुई थी। तो इस तरह की इतनी क्वालिटीज है भगवान में, भगवान बुद्ध में। तो उस क्वालिटीज को हम नमन करते हैं, उस क्वालिटीज को हम अभिवादन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आज हम सब यहाँ पे अभिधम्म, इस विषय के बारे में जानने के लिए सब साथ में आए हैं। तो अभिधम्म का इम्पोर्टेंस हम विपश्यना मेडिटेटर्स के लिए क्या है, पहले हम वो देखेंगे, वो समझेंगे। विपश्यना का अर्थ हम सभी जानते हैं। बी यानी विशेष, और पश्यना यानी देखना, या वी यानी डिफरेंट, कुछ अलग तरीके से देखना, सच्चाई को देखना अलग तरीके से, उसे विपश्यना कहते हैं। अब अगर हम भगवान बुद्ध की पूरी टीचिंग्स, जितना उन्होंने 84,000 जो उनके धम्म देशना है, जो पूरा त्रिपिटक है,
उसका अगर ज्ञान को कंडेंस करना है या बहुत ही कम शब्दों में बोलना है, तो दो शब्द होते हैं, सिर्फ दो शब्द में भगवान की पूरी टीचिंग्स आ जाती है। तो वो दो शब्द क्या है? वो शब्द है यथाभूत। यथाभूत यानी एज इट इज। हम विपश्यना जब सेंटर जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, घर में भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम गुरु जी के ऑडियोज लगा के जब प्रैक्टिस करते हैं, तो गुरु जी हमेशा ये शब्द कहते हैं कि यथाभूत सच्चाई का दर्शन करना है, यानी जो सच्चाई जैसी है हमें वैसा ही उसका दर्शन करना है। दैट इज ओनली विपश्यना। और इसी के बारे में अभिधम्म में बहुत डिटेल में बताया गया है। अभिधम्म भी यही बात करता है कि क्या सच्चाई है, कैसी सच्चाई है, कैसी रियलिटी है, और वो किस प्रकार की है, और हम किसे सच्चाई समझ रहे हैं, और रियल सच्चाई क्या है। तो अभिधम्म इसी सब्जेक्ट मैटर को डील करता है और इसके बारे में बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बात करता है। अभी हम जैसे समझते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि ये लड़का है, ये लड़की है, वो है, ये है, मैं हूं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो जितने भी तत्व है, जो बीइंग्स है, उनको ऐसे अलग अलग कैटेगराइजेशन करते हैं कि लड़का, लड़की, फिर एनिमल्स भी बोल सकते हैं, कुत्ता, फिर मछली, ऐसे अलग 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 हम बीइंग्स को हम डिवाइड करते हैं और उसको ही रियल समझते हैं, वो हमें हमारे लिए रियलिटी है। और ये जो सब है, ये सिर्फ आउटर कवर है। और क्या होता है, हम इस आउटर कवर के प्रति ही अटैच होते हैं। जैसे कोई रूप सुंदर है तो लोभ, कोई अच्छा नहीं लगता है तो द्वेष, कोई चीजों में कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ी क्लैरिटी नहीं है तो मोह। तो इस तरह से हमारे जो भी अटैचमेंट्स है, जो भी दोषा है, जो भी मोह है, वो इस आउटर कवर के प्रति है। और जो रियल है, जो स्वभाव है, जो नेचर है, जो ट्रुथ है, उसके प्रति हम रियल में देखा जाए तो अटैच हो ही नहीं सकते। उसमें ना लोभ जा सकता है, ना दोष जा सकता है, ना मोह जा सकता है। तो इस तरह से रियलिटी कुछ और है, समझ हम कुछ और रहे हैं, और वो रियलिटी क्या है उसके बारे में थेरेटिकली जानने के लिए हम यहाँ पे अभिधम्म के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। विपश्यना प्रैक्टिकल है और अभिधम्म उसका पूरा कोडिफिकेशन है कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। तो जो सम्मा पन्या है, यानी सम्या प्रज्ञा है, उसको डेवलप करने के लिए आप नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हो। उसके लिए आपको वैसा नॉलेज वाली आईज चाहिए, यानी वैसे नॉलेज वाली अंदर से थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। तो वो नॉलेज हम कैसे गेन करते हैं? तो नॉलेज हम गेन करेंगे जब हम धम्म को सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चिंतनमयी प्रज्ञा, तो अभिधम्म जो है वो चिंतनमयी प्रज्ञा के क्षेत्र में आता है। हम यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और क्या है, कैसा भगवान ने बताया है, तो समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा यथाभूत को और समझते हैं। तो यथाभूत यानी क्या? जो रियलिटी जैसी है वैसे ही है। अभी जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा बॉडी है, ये मेरे ब्यूटी है, ये मेरा हेल्थ है, तो हम इसमें हर चीज में क्या बोल रहे हैं? ये मेरा, मेरा मतलब माइंड, मेरा क्षेत्र है। तो अगर ये इतना ही मेरा है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि हम उस चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, तभी तो ये मेरा है। लेकिन क्या हम बुढ़ापा कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम हमेशा हेल्दी रहेंगे? हम ये चीजें कंट्रोल ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीजें कैसे वर्क करती है? टाइम एंड कंडीशंस के हिसाब से। तो अगर कंडीशंस आएगी, टाइम निकलेगा, हम बूढ़े होंगे। कंडीशंस आएंगी ऐसे जिसमें हम बीमार पड़ने वाले, तो हम अनहेल्दी होंगे। तो कंडीशन और टाइम की वजह से जो चीज घट रही है, जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरी रियलिटी है या ये है? तो जो कंडीशंस को के साथ चलती है वो है यथाभूत, यानी वो एज इट इज है कि कंडीशंस हो गए, 1+1 2 ही होगा, तो ये कंडीशन है, तो इसके वजह से रिजल्ट 2 ही आएगा। तो वैसे उस कंडीशंस की वजह से जो आएगा वो दैट इज यथाभूत। अभी इसको हम एक्सपीरियंस के बेस पे भी समझते हैं। जब हम आनापान के लिए बैठते हैं, हमें आनापान में करना क्या होता है? तटस्थ बैठते हैं, आपका ध्यान पूरा नासिका के द्वार पे होता है और आने वाली सांस और जाने वाली सांस पे कड़ा पहरा रखना होता है। तो हम ये क्यों करते हैं? सबसे पहले जैसे ही हम ये काम शुरू करते हैं, हम देखते हैं
मन उस काम में है ही नहीं। मन बहुत भटकता है। मन का स्वभाव क्या है? भटकना। वो कहीं तो पास्ट में, प्लीज प्लीज अनम्यूट, या तो वो हम हमारा ये माइंड। हर्षद जी प्लीज म्यूट हो जाइए आप। तो या तो हमारा माइंड पास्ट में है या तो फ्यूचर में है। एक सेकेंड, एक मिनट, प्लीज अनम्यूट पे रहिए, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगा। हर्षद जी आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। मैं सेटिंग्स नहीं, हाँ थैंक्स। तो हमारा माइंड कहाँ होता है? या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। तो यहाँ पे हम बैठे किस चीज को दर्शन करने के लिए? अपनी स्वाभाविक नेचुरल ब्रीदिंग को। लेकिन जैसे ही हम बैठते हैं, हम हमारे सामने प्रकट क्या होता है? हमारा ब्रीदिंग के थ्रू प्रकट होता है माइंड का स्वभाव। तो दैट इज कि माइंड इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो ये है सच्चाई कि कंडीशंस की वजह से माइंड ऐसे भटकता है। और पास्ट में रहना, फ्यूचर में रहना, कुछ हम चिंतन करते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो कैसे वेदना प्रकट होती है, कैसे हमारा मन उसके साथ आगे चलता है। तो ये सारी चीजें कंडीशंस की वजह से होती है। तो ये कंडीशंस ही वो है जो रियलिटी है, यानी यथाभूत है। और हम इसके बारे में ही अभिधम्म में समझेंगे। फिर जैसे हम थोड़ा सा और इसको अगर सुपरफाइन करके समझना चाहेंगे, तो एक आई स्पेशलिस्ट होता है। अभी एक आई स्पेशलिस्ट जो होता है, वो 5 साल 7 साल पढ़ाई करता है, बहुत डिटेल में आंखों का पूरा विज्ञान समझता है, और वो सारे लोगों की आंखें ठीक करता है। लेकिन क्या गारंटी ले सकता है वो ये कि उसकी आंखें कभी भी खराब नहीं होगी फ्यूचर में? तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आंखें खराब होगी उसके लिए फैक्टर्स होंगे, उसके लिए कंडीशंस होगी। वो कंडीशंस आएगी, आंखों की रोशनी जाएगी, आंखें खराब होगी, आंखों से पानी आएगा। तो ये सब कंडीशंस की वजह से होता है। तो वो कंडीशंस क्या है? ये बात इन सब जो मतलब बार बार मैं कंडीशन क्यों बोल रही हूँ कि चीजें कुछ होती है, उसका एक स्वभाव है, उस स्वभाव के वजह से ही होता है। तो वो स्वभाव के बारे में जानना ही अभिधम्म है। तो हम ये इसमें अभिधम्म में यही सीखेंगे। फिर और एक एग्जांपल अगर ले ले, हार्ट सर्जन। हार्ट सर्जन क्या करता है? इतने लोगों का हार्ट को सेफ गार्ड करने के लिए ऑपरेशन करता है, बाईपास करता है, एंजियोप्लास्टी करता है। लेकिन क्या वो अपने हार्ट को इतना अच्छा रख पाता है कि वो कभी हार्ट अटैक से नहीं जाएगा? इनफैक्ट अगर हम डेटा देखेंगे ना, तो मैक्सिमम हार्ट सर्जन हार्ट अटैक से ही मरते हैं। बिकॉज हाईली स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस में वो काम करते हैं कि वो किसी की लाइफ बचाने के लिए इतना क्षण, थोड़ा थोड़ा मिनट सेकेंड्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इतना स्ट्रेस में वो ऑपरेट करते हैं। तो कंडीशंस, अगर आपका हार्ट बहुत स्ट्रेस में है, तो अल्टीमेटली इट विल गिव अप, वो जाएगा। तो उसी तरह से ये चीजें होती हैं। और हम इसको बहुत मतलब इसी को हम समझेंगे इसमें। तो अभी आ, हमने समझा यथाभूत। अभी इसमें और एक चीज है, आता। अभी गुरुजी जब हमें विपश्यना सिखाते हैं, तो हम 3 चीजों के बारे में हमें समझाते हैं कि दुख, अनित्य बोध और अनाता। तो अनाता मतलब क्या है? वो उसको समझने के लिए पहले हमें आता क्या है वो समझना होगा। तो आता यानी कुछ ऐसा जो हम कंट्रोल कर हम कंट्रोल करते हैं, तो जिसे वी कैन कंट्रोल। और अनाता वो है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये हमारा ब्यूटी है, हमारा यूथ है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये अनाता के क्षेत्र में है, हम आता के क्षेत्र में नहीं है। तो विपश्यना क्या करती है? विपश्यना हमको यही सिखाती है ना कि अल्टीमेट रियलिटी, यथाभूत सच्चाई क्या है। और अभिधम्म उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करता है, बहुत क्लैरिटी, बहुत फोकस, इसमें मतलब सुपर फाइन, एकदम मैग्नेट, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास में कैसे हम कोई चीज देखते हैं तो एकदम बड़ा करके देख सकते हैं। तो अभिधम्मा हमारे वो प्रिसिशन को बहुत शार्पन करता है, हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड की प्रिसिशन की बात कर रही हूँ मैं। तो हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड की प्रिसिशन को इतना शार्पन करता है कि हम वो सच्चाई को बहुत क्लियरिटी से देख सकते हैं। और विपश्यना में हम प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिस करते हैं सेम थिंग को। हम ये थेरोटिकल है और वो प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल और थेरी, ये जो अगर हमारी थेरी बहुत क्लियर है तो हमारा प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा प्रैक्टिकल फेल हो सकता है अगर हमारे पास थेरी नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल आता है कि नॉलेज कैसा होना चाहिए। तो नॉलेज
दो टाइप का होता है, एक होता है अनुभोदा नॉलेज और एक होता है पटिवेदा नॉलेज। अभी अनुभोदा नॉलेज क्या होता है? तो अनु मतलब प्रॉपर और बोधा यानी नॉलेज। तो जो नॉलेज प्रॉपर है वो आपको सही रिजल्ट देगा, लेकिन जो नॉलेज प्रॉपर नहीं है वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। अभी जैसे कुछ लोग को बहुत अच्छा थेरेटिकल नॉलेज होता है, दैट इज वेरी गुड नॉलेज, बट इट कैनॉट बी कॉल्ड अ प्रॉपर नॉलेज। जैसे गुरुजी के प्रवचन में आता है स्विमोलॉजी, तो स्विमिंग करना है तो स्विमिंग की बुक्स पढ़ के क्या हम स्विमिंग सीख सकते हैं? नहीं, बिकॉज प्रॉपर नॉलेज कब आएगा? जब एक्चुअली आप पानी में डाइव करोगे और आप स्विमिंग करोगे। तो स्विमिंग करने का जो रियलिटी है, जो हम अनुभव करेंगे और समझेंगे कि पानी में बैलेंस रखने के लिए, बॉडी फ्लोट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो है आपका प्रॉपर नॉलेज। तो इट इज अनुभोदा नॉलेज। लेकिन बुक से पढ़ा तो दैट इज नॉट प्रॉपर नॉलेज। तो इसके लिए कभी कभी बुक नॉलेज, सिर्फ बुक नॉलेज भी डेंजरस होता है। अभी एक एग्जाम्पल है बुद्ध काल के टाइम में। भगवान बुद्ध के टाइम पे एक बार एक श्रेष्ठी का बेटा, तो श्रेष्ठी यानी मर्चेंट, वो ये था गोल्डस्मिथ, तो सोनार का लड़का। तो सोनार का लड़का वो आता है और वो संघ में एंटर हो जाता है। तो जब वो एंटर होता है तो भगवान बुद्ध सारिपुत्र को असाइन करते हैं कि आप इनको सिखाओ, धम्म सिखाओ। तो सारिपुत्र बंदे क्या करते हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट देते, कम्मठान देते कि आप इस पे प्रैक्टिस करो और आप इसके थ्रू आपको समाधि का मतलब अनुभव हो जाएगा। तो सारिपुत्र बंदे देखते हैं कि ये जो लड़का है ये एक सोनार का लड़का है, और वो सोचते हैं सोनार का लड़का है तो हमेशा अच्छी चीजों में रहा होगा, तो इसका मन मतलब चंचल या अटैच हो जाएगा उस चीज को। तो एक काम करता हूँ, इसको अशुभ भावना देता हूँ। तो वो उसको एक ऐसा टॉपिक देते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट देते हैं मेडिटेशन का जो अशुभ है। तो उस वजह से क्या होता है, ये लड़का 4 महीने उस ऑब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करता है, और 4 महीने में वो इतनी सी भी प्रगति नहीं कर पाता है, मतलब थोड़ी भी नहीं। उसका मन एकदम नीरस सा हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि संग छोड़ दो, ये अपने बस की बात नहीं है और इससे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। फिर भगवान बुद्ध जब देखते हैं कि इसका मानस ऐसा हो रहा है कि ये संग छोड़ने का सोच रहा है, और वो ये समझ जाते हैं कि उसको रॉन्ग ऑब्जेक्ट दिया गया है मेडिटेशन का। तो भगवान बुद्ध उसके पास जाते हैं, और भगवान बुद्ध को मालूम है कि वो इस जन्म में ही सिर्फ सोनार का लड़का नहीं है, वो कितने जन्मों में सोनार ही रहा है। तो हमेशा अच्छी चीजें देखने का अनुभव है, एक्सपीरियंस उसी चीज का है कि ब्यूटी देखना, डिजाइन देखना। तो इसको ऐसा ऑब्जेक्ट देंगे जिसको जिसमें ये कंफर्टेबल है, वो उसका नेचुरल बोलते हैं ना एनवायरमेंट वैसा है, तो इसको अच्छा ऑब्जेक्ट देना चाहिए। तो भगवान बुद्ध एक बड़ा सा लोटस क्रिएट करते हैं रेड कलर का, और उसको बोलते हैं कि आप इसके सामने बैठ जाओ और अपना आप इसमें ध्यान करो। तो जब वो बैठता है तो बहुत जल्द इमीडिएटली उसको समाधि लग जाती है और उसको झाना की प्राप्ति भी हो जाती है। और वो जब झाना की प्राप्ति होती है, मतलब समाधि के क्षेत्र में उसकी प्रगति हो जाती है, फिर वो आंख खोलता है तो देखता है कि सामने जो फूल है वो फूल ऐसा रेड कलर का था लेकिन अब ब्राउन कलर का हो रहा है, मतलब मुरझा रहा है। तो जैसे वो देखता है कि ये मुरझा रहा है तो बोलता है अनित्य तो है, मतलब बदल गया ना, इतना सुंदर था रेड था अभी ब्राउन हो गया है, सूख रहा है, तो बदल रहा है, अनित्य है। तो ये उसको अनुभूति से वो देखता है। लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस उसके माइंड में आता है तो भगवान बुद्ध का ध्यान रहता है कि ये क्या कर रहा है। तो भगवान बुद्ध इमीडिएटली उसको माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करते हैं और बोलते हैं तुमने अनित्य बोध जो देखा वो इस फ्लावर का ही नहीं, इस बॉडी का भी है। आपका बॉडी भी इसी तरह है, ये भी अनित्य है, ये भी बदल जाएगा, ये भी नश्वर है, जरा होगा, खत्म हो जाएगा। तो वो जैसे ही नॉलेज उसको समझता है फिर वो अपना उसका प्रोग्रेस होता है और वो अनंत हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, अभी सारीपुत्र भंते वो बोलते हैं कि प्रज्ञा में ना बुद्ध के इक्वल थे। जितना प्रज्ञा भगवान बुद्ध को था उतना सेम नॉलेज सारीपुत्र भंते को भी था। लेकिन कौन सा इन्हें मतलब इस सोनार के लड़के को कौन सा टॉपिक देना चाहिए, वहां पे वो चूक कर गए। तो कैसे, ये हम नहीं कह रहे कि हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि सारीपुत्र बनते की गलती है या सारीपुत्र बनते का कहीं चूक है, लेकिन नॉलेज का एप्लीकेशन मतलब यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, इसकी वजह से उस
लड़के को वो रॉन्ग टॉपिक मिला, और किसको कौन सा, किसका मानस कैसा है, ये समझना सिर्फ भगवान बुद्ध की क्षेत्र में आता है। तो ये सारिपुत्र बनते के क्षेत्र में नहीं था समझना ही कि इसको कौन से टॉपिक से समझ जाएगा। तो इसलिए भगवान उसको दे पाए वो टॉपिक, और उसको वो समझा पाए कि कैसा आपको कैसे आप प्रोग्रेस करोगे। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कभी कभी सिर्फ बुक नॉलेज बहुत खतरा होता है, इससे क्या होगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ वे में रहोगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा हर चीज को इंटेलेक्चुअली डिफाइन करोगे, इंटेलेक्चुअली वर्बलाइज करोगे। तो इसके लिए नॉलेज दो टाइप का, एक अनुभवदा और सेकंड है पटिवेदा। पटिवेदा हम सबका अनुभव है, हम सब विपश्यना करते हैं, सब विपश्यना में अपनी संवेदनाओं के प्रति सजग रहते हैं, देखते हैं उदय व्यय को, और समझते हैं समता से कि ये क्या है। तो ये पटिवेदा का क्षेत्र है। जब हम कोई धम्म सुनते हैं, जब कोई लेक्चर्स होते हैं वो, और उसमें जैसे कोई बोलेगा कि ये शरीर है, ये शरीर ओल्ड होगा, जरा होगा, बुढ़ापा आएगा, और इस बात को हम समझते हैं, मानते हैं, तो ये भी एक प्रैक्टिस का ही भाग होता है कि हम वो समझ भी रहे हैं, और हम वो जान भी रहे हैं, और हम उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा होगा, कि ये ऐसा ही होने वाला है। तो ये भी पटिवेदा के क्षेत्र में ही आता है। अभी जैसे भगवान बुद्ध के डिस्कोर्सेस में काफी टाइम होता था कि लोग बैठे हैं, और कोई श्रोतापन बन गया, कोई सगादागामी बन गया, कोई अनागामी बन गया, कोई अरहंत बन गया। तो ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ किसी ने धम्मा सुना और उसको ऐसे मग्न फल की प्राप्ति हो गई? तो वो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में थे, ये पटिवेदा उन पास्ट लाइफ्स में से कंटिन्यूअसली वो चलते आ रहे थे। तो उस लाइफ में उनका वो था, तो समवेयर कुछ तो अटक रहा था, कोई तो लास्ट कड़ी जो भगवान के देशना में क्लियर हो जाती है, और जैसे ही वो क्लियर होती है उनको वो फल प्राप्ति हो जाती है। सारिपुत्र बनते के बारे में भी वैसे ही है। सारिपुत्र बनते जब अपना घर बार छोड़े और ढूंढ रहे थे अपने लिए आचार्य जो उन्हें सिखाए, फिर जब उनको उनकी मुलाकात आशा जी से होती है, आशा जी जो पंच भिक्षुओं में से एक थे, तो आशा जी उनको सिर्फ दो सेंटेंस बोलते हैं, सिर्फ दो सेंटेंस। आशा जी बोलते हैं कि सारे कंडीशंस का कॉज है, और सारे कॉजेस का निरोध है, बस इतना ही बोलते हैं। तो इतना दो सेंटेंस सुनने में ही सारिपुत्र बनते शुद्ध फल का उनको प्राप्ति हो जाता है, क्योंकि इस दो सेंटेंस में ही पूरा आर्य सत्य जो है, चार आर्य सत्य वो इसी में है कि कोई भी चीज दुख है, दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, और उस दुख के निरोध को ले जाने वाला एक रास्ता है। तो ये उन्होंने सुन लिया, उनको समझ गया, और वो समझते ही वो सीधा श्रोतापन लग गए। तो इस तरह से पटिवेदा आपको इस तरह से हेल्प करेगी, मतलब आपका नॉलेज और पटिवेदा ये दोनों अगर साथ आते हैं तो उससे प्रगति बहुत फास्ट होती है। अभी यहाँ पे उन्होंने ये जो सुना वो नॉलेज ही है ना, लेकिन पटिवेदा के साथ है, उनकी अनुभूति पे है वो बात, इसलिए उनको वो इतना जल्दी क्लिक हुआ। अब जैसे अभी रूम में हम आते हैं, अंधेरा है, और लाइट चालू करने के लिए हम बटन ऑन करते हैं, जैसे ही बटन ऑन किया इमीडिएटली लाइट आ जाती है, इमीडिएटली। टाइम लगता है क्या कि बटन ऑन किया, थोड़ा 2-3 मिनट रहेगा, प्रोसेस करेगा, वो वहां से ट्रांसफॉर्मर से जाएगा, बाहर से निकलेगा, फिर यहाँ आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बटन ऑन, लाइट ऑन। उसी तरह जैसे ही राइट नॉलेज आया आपका काम हो जाता है। तो उसी वजह से ये जितने भी लोग सुनते थे धम्म देसना, उन लोग को शोध की प्राप्ति, सगादागामी, मतलब सारे फलों की प्राप्ति जो होती थी वो इस रीजन की वजह से होती थी। अभी धम्मा को डेवलप कैसे करें? तो धम्मा को डेवलप करने के लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए, मतलब एक ही चीज है एक्चुअली, वो है योनिसो मनस्यकार। अभी योनिसो मनस्यकार क्या है कि कोई भी चीज को एक वाइज, वाइज यानी सही, जैसा अटेंशन देना चाहिए, जैसा समझने के लिए जो कंडीशंस है, वो कंडीशंस के साथ आप उसको समझो, तो आपको वो चीज वैसे के वैसे ही समझ जाएगी। जैसे अभी हम ये देखते हैं कि एक झाड़ है, और वो झाड़ धूप आई, पतझड़ आता है, तो पीले होते हैं पत्ते, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर ग्रीन होते हैं, फिर वापस से जब पतझड़ का टाइम आएगा फिर येलो होंगे, फिर गिर जाएंगे। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि
कुछ कंडीशंस है, इस कंडीशंस की वजह से ये ऐसा घटता है। तो ये ऐसा जो सोचने का तरीका है उसको बोलते हैं योनिसो मनसिकार। और अयोनिसो मनस्कार यानी उसका उल्टा, यानी ठीक से ना सोचना। तो जैसे अभी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त कैसे होता है कि हम बहुत सारे रस वाले खाना खाते हैं, जैसे नमकीन है, फिर खट्टा है, स्वीट है, फिर एस्ट्रिंजेंट खा तुरट है। तो ऐसा अलग अलग जो कॉम्बिनेशन का फूड है वो हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि खाना हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आपका डाइट बैलेंस्ड है तो आपका बॉडी बैलेंस रहेगा। तो अभी किसी ने किसी को बोल दिया बाय चांस कि जो खट्टा है, जो विटामिन सी है, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा है इस मायने में कि इससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है, सामने वाले ने सिर्फ ये सेंटेंस सुना और ये समझा कि विटामिन सी से इम्यूनिटी डेवलप होती है, और वो ये करे कि वो पूरे खाने में सिर्फ विटामिन सी ही खाए। मतलब वो ना खट्टा, ये नमकीन खा रहा है ना मीठा खा रहा है, वो सब छोड़ के सिर्फ खट्टा खा रहा है। तो क्या वो सही होगा? अगर उसने ज्यादा खट्टा खाया तो उसका लिवर डैमेज हो सकता है, उसके जॉइंट्स खराब होंगे, तो यानी उसकी हेल्थ खराब होगी। अभी उसने क्यों खाया खट्टा? क्योंकि उसको तो इम्यूनिटी बढ़ानी थी, हेल्थ बढ़ाना था। लेकिन हो क्या गया? एग्जैक्टली उल्टा। तो ये है अयोनिसो मनस्कार। तो रॉन्ग जो हमारी अटेंशन है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंशन राइट है तो आपको रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो धम्म के क्षेत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अटेंशन कैसा है, कैसा हमारी सोचने का तरीका है, हमारा रास्ता कैसा है, वो डिफाइन करेगा कि आपको कैसे सक्सेस मिलेगी। तो अगर हमारे पास अनुभोदा नहीं है और पटिवेदा नहीं है, यानी प्रॉपर नॉलेज नहीं है और राइट प्रैक्टिस नहीं है, तो हम इस संसार में ही भटकते रहेंगे। क्योंकि इस संसार से निकलने का रास्ता ही यही है कि आपको राइट नॉलेज मिले और आपको राइट प्रैक्टिस मिले। तो राइट नॉलेज इज अभिधम्मा, राइट प्रैक्टिस इज विपश्यना। ये दोनों साथ मिलके ही चलते हैं। आपको अभिधम्मा सुपरफाइन करेगा इंटेलेक्चुअली, समझने के लिए चीजों को कि कैसा स्वभाव है, क्या है अल्टीमेट रियलिटी, किसे बोलते हैं हम रियल, क्या है जो रियल नहीं है, जिसे हम समझते हैं रियल है, क्या वो रियल है, या जो हो कुछ है, कुछ कंडीशंस है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उसके हिसाब से जो चीजें होती है वो रियल है। तो इस महीने में हमें अभिधम्मा अपने विपश्यना के लिए बहुत बल देता है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से समझने की प्रयास करनी है। और आप एकदम रिलैक्स होके इस टॉपिक को समझो। इतना डिफिकल्ट नहीं है अभिधम्मा। अभिधम्मा लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आपका अटेंशन अच्छा है, आप वीर्य एफर्ट्स डाल रहे हो समझने के लिए, और जैसी बात समझाई जा रही है वैसे समझा, तो बहुत इजी है अभिधम्मा। अभी हम आते हैं हमारे आज का मेन जिसके लिए हम सब आए हैं, अभिधम्म को समझने के लिए। तो भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षा है, भगवान बुद्ध ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 84,000 धम्म देशना दी थी। तो ये 84,000 धम्म देशना जो है, बाद में इनको विभाजन करा गया। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, और इसको पिटक बोलते हैं। तो पिटक यानी पिटारा। तो कि उस टाइम पे हाथ से लिखी हुई वो पांडुलिपियां होती थी, और उसको रखने के लिए लकड़ी के बक्से होते थे। तो इसलिए ये पिटक में, इस पिटारे में ये रखा गया, इस पिटारे में ये रखा गया, इस मायने से वो पिटक शब्द आया। और त्रिपिटक यानी 3। तो 3 पिटक में डिवाइड हुआ पूरा भगवान बुद्ध का ये नॉलेज। और त्रिपिटक जो है वो टोटल 41 बुक्स का एक सेट है, कंप्लीट 41 बुक्स का सेट है, जिसमें पूरी त्रिपिटक होती है। तो फर्स्ट जो बाइफर्केशन है या क्लासिफिकेशन है वो है विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। अभी विनय पिटक जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है संघ के लिए, मतलब संघ ने कैसा कंडक्ट करना चाहिए, क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, क्या वर्जित है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इस बारे में पूरा शील का जो क्षेत्र है, शील तो हमारे लिए भी है, लेकिन उनके शील ज्यादा होते हैं, और वो कैसे उनको बारीक बारीक एकदम बोलते हैं ना, जैसे क्योंकि वो एकदम अभी वो संघ के पार्ट है, और उन्होंने वो गृहस्थ नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारियां और सब सब छूट गए। अभी काम है सिर्फ धम्म का। तो जब आप सिर्फ धम्म के क्षेत्रों में हो, तो आपको कैसा आचरण करना चाहिए उस सब के बारे में विनय पिटक में आता है। तो विनय पिटक में 5 बुक्स है।
जिसमें पूरा डिटेल है। और 21,000 डिस्कोर्स जो है वो विनय पिटक में। फिर सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में भी 21,000 डिस्कोर्स है। और सुत्त पिटक जो है उसमें 5 निकाय है। निकाय यानी क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग के हिसाब से, मतलब लेक्चर जो जैसे मतलब बुद्ध ने दिया उसको, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। तो दिग्ग निकाय, दिग्ग निकाय यानी बड़े, जो बहुत लंबे प्रवचन है, उसको दिग्ग निकाय में डाला। फिर है मध्यम निकाय यानी मीडियम, ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे। फिर संयुक्त निकाय यानी बैलेंस, मतलब बहुत ही जितना नीडेड है उतने में बात समझा दी गई है। फिर है अंगुत्तर निकाय, जिसमें न्यूमेरिकल्स में बात बताई गई है। और एक खुद्द निकाय, खुद्द निकाय यानी छोटा। तो फनी लगता है मुझे, लेकिन खुद्द निकाय, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये दोनों खुद्द निकाय में, मतलब शॉर्ट डिस्कोर्सेस। बट अगर हम समझेंगे तो अभिधम्म बहुत लार्ज है, मतलब भगवान बुद्ध के 84,000 डिस्कोर्स, 21,000 विनय में, 21,000 सुत्त में, और 42,000 धम्म देखना अभिधम्म में। तो खुद शॉर्ट डिस्कोर्स में कैसे है वो, मतलब मैंने देखा नहीं ये सारी चीजें, फिर मैं शायद जानती नहीं उसके बारे में। तो ये इस तरह से निकाय में इसको बाइफरकेट किया गया है। फिर जो अभिधम्म पिटक पिटक है, यानी अभिधम्म जो है वो 7 बुक का सेट है। तो 7 बुक कौन सी है ये चाहिए तो आप लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन के लिए है। तो पहला बुक है धम्म संगिनी। तो धम्म संगिनी एक ही बुक है। तो इसमें जो जितने भी ये है, क्या बोलते हैं, इट इज एनुमरेशन ऑफ फिनोमेना, मतलब जो इसमें चित्ता है, चेतसिका है, रूप है, आयतन है, फिर सच्चा है, आर्य सच्चा है, इन सब के बारे में ना बहुत डिटेल में, बहुत क्लैरिटी के साथ ना टिक ये माटिकाओं के माध्यम से बताया गया है। तो माटिकाएं क्या होती है, मैट्रिक्स होता है। तो तिक्क मिठाई माटिका और दुक्क माटिका। तो तिक्क मिठाई माटिका में 3 है और दुक्क माटिका में 2 है। तो तिक्क माटिका है वो 22 है और बहुत डिटेल में है। मतलब हम जब देखने जाते हैं तो काफी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मोटा मोटा अगर समझेंगे तो कुशल, अकुशल और अव्ययकाता ऐसे है। इस सब के बारे में हम बाद में अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, अभी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं। फिर ये सारे इसमें है धम्म संगीनी में। फिर दूसरी बुक है विभंग। विभंग जो है वो बुक ऑफ एनालिसिस है, तो हर चीज को बहुत एनालाइज किया गया है उसमें, वो उसका भी एक ही कॉपी है। फिर है धातु धातु कथा। धातु कथा में जो अलग अलग धातु है, यानी चक्षु धातु, श्रोत धातु, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है उनके बारे में, उनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, संज्ञा के बारे में, इसके बारे में बताया गया, उसका भी एक ही बुक है। फिर पुगलापंथी, इसमें टाइप्स ऑफ बींग्स की अलग अलग टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ बींग्स कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया, उसका भी एक ही बुक है। फिर यमखा, यमखा में सॉरी, उसके बाद है कथावतु। तो कथावतु में ये है बुक ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज। तो क्या हुआ था कि जब तक थर्ड संगायन आया तब तक क्या हुआ, कुछ कुछ चीजों में डिस्क्रिपेंसीज आने लगी थी। कोई बोलता था भगवान बुद्ध ने ये बोला है, कोई बोलता था ये नहीं बोला है। तो ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हुई तो उसके बारे में वो बुक में है कि क्या वो सच में है, मतलब भगवान ने बोला है तो उसको उन्होंने वेरीफाई करने के लिए वो उसमें उसमें है। फिर यमक्खा, ये कथावतु भी एक ही बुक है। यमक्खा जो है वो 3 सेट ऑफ बुक्स है, उसमें पैर्स में बात की गई है। तो कोई भी चीज, मतलब जैसे सेम कॉइन के 2 साइड्स, तो गुड बैड, रात दिन, तो कैसे पैर्स होता है ना, साथ में चलता है ना, वैसे वैसे उसके उसमें यमक्का में बताया गया। फिर पठाना, जो पठाना है ये कंडीशनल जो ये है रिलेशंस है, मतलब चीजों के बीचों का क्या रिलेशन है उसके बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं, बहुत डिटेल में। और ये इसके 5 वॉल्यूम्स है। तो सबसे बड़ा जो वॉल्यूम्स है अभिधम्म में वो पठाना में है, और इसके 5 बुक्स ऐसे करके सबका टोटल 13 बुक्स है। तो ये 13 बुक्स जो है ये अभिधम्म है। लेकिन हमें ये 13 बुक्स नहीं पढ़ने हैं, हम इतना, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ अभिधम्मा कहलाता है, जो अनिरुद्ध भंते ने लिखा था। और ये भंते 12th सेंचुरी में थे और श्रीलंका में थे, लेकिन वो इंडिया के थे, वो कांचीपुरम के भंते थे, लेकिन श्रीलंका में रहते थे। और वो तमुलिका सोमा मोनेस्ट्री में रहते थे। और एक नंपा उपासक, उन्होंने उनको अनुरोध किया था कि भंते, अभिधम्म का जो इतना विस्तृत, इतना इंफॉर्मेशन है, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन है, उसको आप कहीं तो छोटे फॉर्म में करो। तो उन्होंने सब पे अनुकंपा करते हुए ये बुक दिया, और इट्स अ ब्यूटीफुल बुक।
और आज जो हम मतलब मैं भी जो रेफर कर रही हूँ वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ अभिधम्मा बाय आचार्य अनिरुद्धि है। लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है या जो ये बुक को एक्सप्लेन किया है ये भिक्खु बोधि ने किया है। तो भिक्खु बोधि ये एक फॉरेन थे पहले, मतलब थे नहीं, मतलब फॉरनर ही है। और वो आज बनते हैं, भिक्खु है। तो उन्होंने ये बुक को इंग्लिश में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे टेक्स्ट को रिफर करके ओरिजिनल टेक्स्ट को वैसा का वैसा ही समझते हुए। इंग्लिश में सिर्फ ट्रांसलेशन इनका है, लेकिन पूरा जो नॉलेज है, जो कोडिफिकेशन है, जो चीजों को बताया गया है, वो अनिरुद्ध भंते का ही है। तो ये इस बुक से हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जाने कि अभिधम्म है क्या, और अभिधम्म का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो अभिधम्म आया कहाँ से, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री में जाते हैं। तो अभिधम्म जो है, जब भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, तो उसके चौथे हफ्ते में उन्होंने उस टाइम पर ही बैठे बैठे पूरा अभिधम्म का जो कि अभिधम्म कैसा है उसका बारे में पूरा एनालिसिस और वो जो सब है उस टाइम ही किया था। मतलब फोर्थ वीक में बोधि प्राप्त होने के बाद उन्होंने अभिधम्म के बारे में पूरा समझा था। समझा नहीं, मतलब उनको समझा तो पहले से था, लेकिन उसके बारे में पूरा उनके मन में मनन चला उसका कि कैसा है, क्या है, कैसा है, कैसे फैक्टर्स है, क्या है। तो वो सब वहां पे फोर्थ वीक में हुआ था। और बोलते हैं कि जब भगवान को बोधि प्राप्त हुई थी, तब भी उनके बॉडी से ऐसे जो बोलते हैं ना आभा, जो रोशनी, वो नहीं निकली थी। लेकिन जिस दिन वो अभिधम्म का चिंतन कर रहे थे, उसके बारे में पूरी चीजों को एनालाइज कर रहे थे, और जब वो पठाना मतलब ये इस विषय पे आए और पठाने के बारे में जब सोचने लगे, तो उनके बॉडी से 6 कलर की रेज निकली थी। तो इतना इम्पोर्टेंट है मतलब ये अभिधम्म का नॉलेज, कि वो मतलब जैसे बोलते हैं ना ग्लो करा देगा। जैसे आपको कुछ चीजें नहीं समझी है विपश्यना के क्षेत्र में, वो आपको अभिधम्म समझा देगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है अभिधम्म। फिर अभिधम्म की देशना हुई कहाँ थी, ये तो हुआ कि भगवान बुद्ध ने वो अपने माइंड में रखा, लेकिन वो लोगों के सामने कैसे प्रकटीकरण हुआ। तो जब भगवान बुद्ध का 7वां ये था वर्षावास था, तो उस वक्त पे वो तावितिमसा वर्ल्ड गए थे, जो देवा वर्ल्ड है। हम देखेंगे आगे कि कितने प्रकार के भूमि है, कितने लोग हैं। तो उसमें देवा वर्ल्ड ये तावातिमसा एक है, जहाँ पे 33 गॉड्स रहते हैं। तो 33 मतलब सिर्फ 33 नहीं, उनके साथ बहुत सारे गॉड्स हैं, लेकिन ये मेन रहते हैं। तो उस वर्ल्ड में वो गए थे, और वहां पे उन्होंने धम्म देशना दी थी। तो धम्म देशना उस वर्ल्ड में जाके देने का कारण क्या था। सबसे पहला कारण था कि उनको धम्म देशना अपनी मदर को देनी थी, उनकी माता जी को देनी थी। उनकी माँ जो थी महामाया जी, वो उनके जन्म के 7वें दिन बाद ही उनका निधन हो गया था। तो अभी भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुई, उन्होंने अपने फादर को तो दिया, लेकिन मदर को नहीं दिया था। तो मदर को भी देना है, तो इस प्रयोजन से उन्हें वो तावतिंसा गए थे। और उस टाइम पे उनकी माँ तुशिता वर्ल्ड में थी, और वो एक देवा थी वहां पे। तो इसलिए वो तावातिमसा वर्ल्ड गए। और तावातिमसा वर्ल्ड में जब ये धम्मा देशना हुई, तो उसको अगर हम समझना चाहेंगे टाइम के हिसाब से, तो ये धम्मा देशना अगर ह्यूमन वर्ल्ड से समझे, तो 3 महीने कंटिन्यूस चली थी। मतलब हमारे 90 डेज, 90 डेज कंटिन्यूस ये धम्मा देशना चली है। और उसमें भगवान बुद्ध ने पूरा अभिधम्मा बताया है। तो एक रीजन वो देवा वर्ल्ड क्यों गए बताने के लिए। 90 डेज कोई भी ह्यूमन बींग बैठ के नहीं सुन सकता है। उसको भूख लगेगी, उसको टॉयलेट जाना है, उसको बाकी कुछ काम है, उसको आलस आएगा, उसको नींद आएगा। तो ये सब चीजों की वजह से 90 डेज विदाउट इंटरप्शन इस बॉडी को बगैर हिलाए डुलाए सपोर्ट दिए हम नहीं बैठ सकते, हम नहीं सुन सकते, हम वो श्रवण ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से तावातिंसा वर्ल्ड में गए वो। और देवलोक का जो ये होता है ना टाइम ड्यूरेशन, और हमारा उसमें बहुत डिफरेंस है। अभी हमारे वर्ल्ड में 3 महीने लगे थे ये धम्मा देशना, अगर हमारे वर्ल्ड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 3 महीना 90 डेज। लेकिन तावातिंसा वर्ल्ड में ये समय सीमा सिर्फ 3.6 सेकेंड की थी, मतलब 3 मिनट 6 सेकेंड। इतना ही टाइम लगा था भगवान को पूरी धम्म देशना, पूरी अभिधम्मा सिखाने में। तो वो क्यों है, क्योंकि जो तावातिंसा वर्ल्ड है, उनका एक दिन जो है वो हमारे वर्ल्ड के 100 डेज के 100 ईयर्स के बराबर है। तो हमारा 100 साल, उनका सिर्फ एक दिन होता है, मात्र एक दिन। तो सोचिए कितना डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन में, कितना वास्ट डिफरेंस है। इस वजह से वो तावातिंसा वर्ल्ड में गए, और उन्होंने ये धम्मा देशना वहां दी। फिर जब धम्मा देशना वो दे रहे थे,
तो वो तो थे मनुष्य लोक में, मतलब उनकी उत्पत्ति एज अ मनुष्य हुई थी। तो जब ये धम्मादेशना होती थी तो एवरी डे, मतलब ये जो 3 मंथ्स थे, तो उसमें जब जब भी टाइम होता था खाने का, वो नीचे आते थे। क्यों? क्योंकि बॉडी को सपोर्ट करना है, फूड की वजह बगैर ये बॉडी सपोर्ट नहीं हो सकता है, भले वो कोई भी हो। ये रूल्स है, ये मतलब यही तो है अल्टीमेट रियलिटी की, बॉडी बॉडी को सपोर्ट चाहिए, फूड चाहिए। तो उसकी वजह से वो नीचे आते थे, अपना खाना खाते थे। और उस वक्त उनके पास सारीपुत्र बनते आते थे। तो जब सारीपुत्र बनते उनके पास आते थे, तो भगवान बहुत संक्षेप में, मतलब बहुत ही कम शब्दों में, सिर्फ 1 और 2 लाइन और वेरी समराइज्ड वे में, जो उन्होंने उस दिन पे तावत इंसा वर्ल्ड में एक्सप्लेन किया है पूरी चीजें, वो चीजें बताते थे सारीपुत्र बनते को। और सारीपुत्र बनते, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि उनकी प्रज्ञा और भगवान बुद्ध की प्रज्ञा सेम थी। तो इस वजह से सारीपुत्र बनते को पूरा वो क्लियरली समझता था कि भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया है आज। तो इसके बाद भगवान उनको समझाते थे, सिखाते थे। और अनुत्ता लेक, मतलब वो एक झील है, वहां पे जाते थे थोड़ा विश्राम करने के लिए, और उसके बाद फिर से दावत इंसा वर्ल्ड चले जाते थे। तो वो जो लेक है वो इंडिया और तिब्बत के बीच में है। तो उसके बाद वो जाते थे वहां पे, अपना धम्म देशना कंटिन्यू करते थे। तो अभी एक प्रश्न ये आएगा कि अगर भगवान वहां से नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे बता रहे, तो वहां पे वो धम्म देशना स्टॉप करके आ रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं था। भगवान धम्म देशना स्टॉप करके नहीं आते थे, वो अपने रिद्धि बल से अपना एक फॉर्म क्रिएट करते थे जो कंटिन्यू कर रहा है, और वो अपने मूल बॉडी को लेके नीचे आते थे ताकि वो फूड खाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर से जाए। तो इस तरह से 3 मंथ्स कंटिन्यूअस ह्यूमन बींग्स नहीं बैठ सकते हैं। और इसको, ये धम्म देशना जब दी जाती है, अभी धम्म की वो कंटिन्यूस दी जाती है एक ही टाइम में, तो वो देवास के लिए ही पॉसिबल है। इस वजह से तावातिमसा वर्ल्ड में भगवान बुद्ध ने ये धम्म देशना दी थी। फिर अभी ये धम्म देशना तो वहां पे हो गई। और ये हुई भी कब, मतलब पहले कब मिली थी भगवान को? वर्षावास में 4th वीक में। फिर धम्मा देसना उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रगटीकरण कहाँ हुआ? इधर तावातिमसा वर्ल्ड में। और वहां से सारीपुत्र बंते के पास आई। सारीपुत्र बंते ने फिर, सारीपुत्र बंते क्या करते थे, वो सब सुनने के बाद उनके 500 शिष्य थे, उनके पास जाते थे, और जो भगवान ने सिखाया है वो पूरा उनको एक्सप्लेन करते थे कि ये भगवान ने सिखाया है। अब इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ऐसे कैसे कि ये 500 जो भिक्खु थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिला अभिधम्म सीखना, जो इतना रेयर है। जो मतलब भगवान कावातिमसा वर्ल्ड में उनकी मदर के निमित्त से गए, वहां पे मदर के अलावा भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ गॉड्स थे जिन्होंने ये सुना। तो वहां पे वो सुना रहे हैं, वहां पे तो मदर एक निमित्त है, और यहाँ पे सारीपुत्ता बनते को बता रहे हैं। और सारीपुत्ता बनते एग्जैक्टली ये 500 मॉन्क्स के पास ही कैसे आ रहे हैं और उनको सुना रहे। तो जब कश्यप बुद्ध थे, तो कश्यप बुद्ध के टाइम क्या था कि दो भंते अभिधम्म पे चर्चा कर रहे थे। और एक केव के अंदर, गुफा के अंदर, वो वहां पे ढेर सारे चमगादड़ थे। तो ये सारे चमगादड़ लटक रहे हैं वहां पे, कोई उड़ रहा है, कोई लटक रहा है, जो भी था। तो उसमें ये अभिधम्मा, जब ये दोनों चर्चा कर रहे थे, तो ये 500 के 500 जब वो उन्होंने सुना उसको, तो सुनने के बाद उनको बड़ा मोद लगा। उनको ये वर्ड्स ना बहुत अच्छे लगे, बहुत ऐसे अटैचमेंट, बोलते हैं ना प्रीति मोद, वैसा उनको हुआ। उन्हें तो ह्यूमन लैंग्वेज आती ही नहीं है, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं ये अभी धम्मों में। लेकिन वो सिर्फ शब्द के प्रति उनका अटैचमेंट, उस वजह से उनका इतना कुसला, इतना पारमी, कि उनकी उत्पत्ति उस लाइफ की खत्म होने के बाद सीधा देवा वर्ल्ड में हुई। और जब कश्यप बुद्ध, उसके बाद ये बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये इनके बीच में जितना अंतराल था, उतने टाइम तक वो कभी भी देवा वर्ल्ड उनका छूटा ही नहीं। कभी ये देवा वर्ल्ड तो कभी वो देवा वर्ल्ड, मतलब उनकी उत्पत्ति वहीं होती रही। और जब भगवान बुद्ध का समय आया, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का समय आया, उस टाइम पे श्रावस्ती में बहुत अच्छे परिवारों में जन्म हुआ उनका। उसके बाद वो संघ के कांटेक्ट में है। और पहले भी आभिधम्म उन्होंने सुना, मतलब शब्द सुने, और अभी भी पहला आभिधम्म समझने का उनको ही अपॉर्चुनिटी मिला। तो इतना ब्यूटीफुल है अभिधम्म का नॉलेज। शायद अगर किसी का इतना मोद चित्त से सुनोगे आप अभिधम्म, तो आपको भी ये पारमी आपको हेल्प करेगी, या देवा वर्ल्ड पहुंचा देगी। तो ऐसा हम आशा कर सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा बताने का मतलब था। तो अभिधम्म इस हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत डिटेल है, बहुत ही क्या बोलते हैं,
इतना सटीक है ये ज्ञान कि इसको समझना, पूरे श्रद्धा से समझना, पूरे क्लैरिटी से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पिटक, कि तीन पिटक में भगवान बुद्ध की सारी ये है जो टीचिंग्स है वो बाइफरकेट की गई है। और अभिधम्म का मैंने मीनिंग अभी तक बोला ही नहीं। तो अभि मतलब है सुप्रीम, यानी डिस्टिंग्विश, या मतलब कुछ जो बहुत उच्च है ऐसा। और धम्म यानी जो सच्चाई है। तो इस मायने में अगर हम बोलेंगे तो क्या सुत्त पिटक अभिधम्म पिटक से नीचे है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभिधम्म में बताने का तरीका बहुत अलग है और सुत्त पिटक में बताने का तरीका बहुत अलग है। इस मायने में ही भेद है, बाकी कोई टीचिंग्स में भेद नहीं है। सुत्त पिटक में क्या था कि भगवान जो सामने है वो कॉमन पीपल होते थे, मोस्टली उपासक उपासिका है, और हर एक का मानस अलग है। तो किसी को कोई चीज इस तरह से समझेगी तो भगवान उसके माइंड की कंडीशंस के हिसाब से, उसकी प्रज्ञा के हिसाब से एक्सप्लेन करते थे, एग्जाम्पल्स देते थे, या उसको क्वेश्चन करते थे, प्रति उत्तर करते थे। तो इस तरह से उसको समझाया जाता था। तो सामने वाले के कंडीशंस के हिसाब से जो सिखाया गया वो शुद्ध पिटक मिला। लेकिन अभिधम्म में ऐसा नहीं है। अभिधम्म में सामने वाले की कैपेसिटी, उसका मानस, उसको कैसा एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स, ये सब नहीं है। ये बहुत ही ऐसे, जैसे मैथ्स कैसे होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो ये है ना, जैसे हम उसको एक्सपांड करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो ऐसा करेंगे तो ऐसा ही आने वाला है, वही जवाब आने वाला है। उसका कोई क्या बोलते हैं, विपरीत नहीं, मतलब उसका कोई ये नहीं है, कोई ऑडियंस है कि उसका कोई अलग कुछ नहीं आएगा, सेम ही आएगा। तो अभिधम्म इस मायने में अभी है, मतलब सुप्रीम है, कि वेरी क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन है। और उस स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल में एनालाइज किया गया है। एक एक छोटे छोटे चीज को बहुत ही बारीक से टुकड़े 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 तब तक टुकड़े किया जब तक उसका आगे उसका कुछ बचा ही नहीं। तो इतना क्लियरिटी से, इतना एनालिसिस करके ये बताया गया है। तो इस माने में ये अभिधम्म है। नहीं तो सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभिधम्म पिटक का जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही हाईली वो है, रिवर्ड है, और सुत्त पिटक ऐसे है नीचे, वैसा कुछ भी नहीं है। तो सुत्त पिटक सिंपल शब्दों में बोली गई भगवान की वही बातें हैं, वही शील की बातें, वही समाधि की बात है। और अभिधम्म में वही बातें, लेकिन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जैसे स्ट्रिक्ट फॉर्म में। जैसे ये थोड़ा कोई मजाक कर लेता है तो सुत्त पिटक हम वैसे समझ सकते हैं कि हल्की हल्की बोलचाल की भाषा। लेकिन अभिधम्म वैसे ही नहीं है। तो इतना ही डिफरेंस है, ये तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभिधम्म को कहा गया है परमात्म सच, और सुत्त पिटक को कहा गया है समूति सच। अभी ये समूति सच और ये परमात्म सच क्या है? तो जैसे अभी एक लकड़ी है, लकड़ी से हम टेबल बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, फिर स्टूल बनाएंगे, बेड बनाएंगे। तो ये बेड है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये स्टूल है। लेकिन अगर हमने उसको तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद उसमें मूल क्या बचता है? वो वुड है। तो क्या उस टेबल में टेबल है? हम नहीं कह सकते उस टेबल में टेबल है, क्योंकि वो उसका रियलिटी क्या था कि इट इज अ वुड, पीस ऑफ वुड। तो जो वुड है दैट इज द रियलिटी। और उसको हमने जिस तरह से समझा कि ये टेबल है, तो वो कहलाता है कन्वेंशनल ट्रूथ, यानी समझने वाला सच, यानी क्या बोलते, कलेक्टिव जो बोल सकते हैं। इस पे बहुत ब्यूटीफुल एक ये है, डायलॉग है। अ, कौन ये अपने बंदे नागसेन और महाराज मिलिंद पे। तो इसमें कैसा है कि बंदे नागसेन को मिलिंद जो महाराज है वो प्रश्न कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, बनते आपका, आप कौन हो? तो वो बोलते हैं, मुझे जानने वाले मुझे नागसेन कहते हैं, लेकिन ना ये नागसेन में हूँ ना ये व्यक्ति में हूँ। वो ऐसा जवाब देते हैं। तो जब महाराज सुनते हैं तो उनको बड़ा अटपटा लगता है। बोलते क्या बात कर रहा है सामने वाला कि मुझे लोग नागसेन बोलते हैं, लेकिन मैं ना नागसेन हूँ ना ये व्यक्ति हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो सामने से क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं अगर आप वो नागसेन नहीं हो और वो व्यक्ति नहीं हो, तो लोग जब आते हैं और आपको भिक्षाटन के टाइम जब आपको भिक्षा देते हैं तो आप वो लेते हो और ग्रहण करते हो।
तो ग्रहण कौन कर रहा है, ले कौन रहा है, और ये कैसा, मतलब आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, और आप ये झूठ बोल रहे हो। आपको किसी ने कुछ दिया तो आपने तो ले लिया, तो ले लिया तो आपने लिया ना। मैं हूं ही नहीं और मैं ले रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो बनते नागसेन उसका जवाब क्वेश्चन में देते हैं। वो बोलते हैं कि महाराज आप यहाँ पे कैसे आए, आप पैदल आए कि आप अपने घोड़ा गाड़ी बग्गी में, रथ में आए। तो महाराज बोलते हैं कि मैं तो घोड़ा गाड़ी में आया हूँ, रथ पे आया हूँ। तो वो बोलते हैं महाराज ये घोड़ा, क्या ये रथ है। तो महाराज बोलते हैं नहीं। तो बोलते हैं ये बग्गी, जिसमें सिर्फ, जो सिर्फ बग्गी है जिसमें बैठते हैं, बोलते हैं क्या ये रथ है। तो बोलते हैं नहीं। तो बोलते हैं ये जो व्हील है, जो चाक है उसकी, क्या ये है, अ, रथ है। तो बोलते हैं नहीं। तो फिर वो बोलते हैं ये जो एक्सल्स, वो जो स्पोक्स होते हैं और वो होता है, उसको पूछते हैं ये है क्या, रथ है। तो बोलते हैं नहीं। तो फिर वो बोलते हैं फिर रथ क्या है। फिर वो बोलते हैं कि ना ये जो सब चीज मिला है ना, ये रथ है। तो बोलते हैं जैसे आपने समझा ना ये सब चीज मिला है और ये रथ है, वैसे ही मुझे समझो कि ये जो सब कुछ मिला है ना वो मैं हूँ। तो ये जो सब कुछ मिला क्या है, इसी के बारे में अभिधम्म में बहुत डिटेल में है। आज का सत्र एक्चुअली में मैंने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन टू अभिधम्म रखा था। मैं आज अभिधम्म का कुछ भी स्टार्ट नहीं करूंगी, सिर्फ आपको बैकग्राउंड दिया, आपको समझाने की कोशिश की कि अभिधम्म में क्या हम पढ़ेंगे, उसका हिस्ट्री क्या था, विपश्यना में हमें कैसा हेल्प करेगा, उसी के लिए मैंने ये सत्र रखा था। अगर कोई क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड, अभी जो हमने समझा उसके रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। और आज का सत्र हम थोड़ा जल्दी ही खत्म कर रही हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन में बस इतना ही बोलना था। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा, एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना फर्स्ट चैप्टर से, जैसे पढ़ाया था बनते ने। मैंने कुशला बनते से पढ़ाई की है इसकी, और कुशला बनते ने मुझे पढ़ाया है, और इसकी रिवीजन मैंने चंदीमा बनते और सुमंगल बनते के साथ की है। तो मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे टॉपिक समझाया, सिखाया है, और पूरी ईमानदारी से जैसे मैंने समझा है उसी तरह मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगी। मैं पाली बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ती हूँ, उसमें से ही सिखाऊंगी। तो कोई पाली का स्कॉलर होगा तो वो मुझे जज करने के लिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो मुझे शायद समझे ही नहीं, वैसे नहीं पूछे, मुझे नॉर्मल भाषा में आप अगर बोल दोगे और उसका जवाब मेरे पास है तो मैं जरूर देने का प्रयास करूंगी। और जितना हो सकेगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करूंगी। और अभिधम्मा का एक और विशेषता जो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था और वैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि अभिधम्मा का धम्म देसना भगवान बुद्ध ने वर्षावास में दिया था, और हम भी वर्षावास में ही अभिधम्म सीख रहे हैं। तो इट्स अ कोइंसिडेंस, ये कोई प्लानिंग नहीं था। मैंने बिल्कुल प्लान करके ये सोचा नहीं था कि हम इसमें शुरू करेंगे। और अ, अभिधम्मा जो पढ़ाया जाता है, म्यांमार में ये ट्रेडिशन है कि वो लोग रात में अंधेरे में पढ़ाते हैं। तो टीचर भी दिखाई नहीं देता है और वो सब सामने पढ़ते हैं। वो जो बच्चे जस्ट प्रवज्जत होके आते हैं इसमें संघ में, उनको अभिधम्म शुरू में ही पढ़ाया जाता है। तो ये सब बच्चे जो होते हैं, जो सामने होते हैं, वो अंधेरे में बैठे होते हैं, टीचर भी अंधेरे में बैठा है, कोई बुक नहीं होता है, टीचर सिर्फ एक्सप्लेन करता है, ये बच्चों ने सुनना है, श्रवण करना है, उसको मेमोराइज करना है और समझना है। तो इस तरह से वो पढ़ाई करते हैं। तो हम अंधेरे में नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास बुक्स भी होगी, बट हम भी रात में ही पढ़ रहे हैं। जैसे म्यांमार का ट्रेडिशन है रात में पढ़ना, उसी तरह हम भी रात में पढ़ रहे हैं। हम भी इसकी धम्म देसना, इसकी जो टीचिंग्स है वो वर्षावास में ही कर रहे हैं। तो ये एक टाइप का कुशल मतलब संकेत है कि हम सबको अभिधम्म बहुत अच्छे से समझेगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगी आपको बहुत अच्छे से समझाने का। और इन 4 महीनों में शायद मैं चित्ता, चेतसिका और रूपा इतना ही कवर कर पाऊंगी। तो जितना डिटेल, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पूरा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी बहुत वास्ट है, तो हम इसको ही समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम चित्ता से स्टार्ट करेंगे। चित्त कितने टाइप के हैं, कैसे है, क्या फैक्टर्स है, पूरा डिटेल में जाएंगे। किसे परमात्म सत्य बोलते हैं, उसका क्या है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, चित्त उत्पन्न कैसे होते हैं, उसके साथ चेतसिक कैसे आते हैं, सारी चीजें हम थियरी में और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना। किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके कह सकते हैं, नहीं तो हम ये एंड करते हैं। थैंक यू।
ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है, तो अगले क्लास में हम मिलेंगे 8:30 बजे डॉट हम चालू करेंगे। ये बहुत थैंक्स कि आपने इतना सब लोग टाइम पे आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सामने वाले का टाइम ऑनर करें और ये डिसिप्लिन मेंटेन करें। मुझे थोड़ा सा टाइम का बहुत रहता है कि टाइम से स्टार्ट करो, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करो। ये हो सकता है शायद हम जब आगे आगे बढ़े, हमारा टॉपिक्स बढ़ेगा, तो हमारा 10 की जगह 10:15, 10:30, थोड़ा सा मैं वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी लूंगी टाइम बढ़ाने का, लेकिन चालू हम टाइम पे ही करेंगे। तो वो भी थोड़ा सा आप बेर करना। अगर थोड़ा सा किसी को लगता है कि 10 पे ही खत्म होना चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगी कि हम 10 पे ही खत्म करें, हम किसी का टाइम वेस्ट नहीं करें। तो टाइम पे ही खत्म करेंगे, टाइम पे ही चालू करेंगे, इसी डिसिप्लिन से करेंगे। और आप चाहिए तो बुक्स मैंने ये भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, इंग्लिश वाली भेजी है और हिंदी के थोड़े नोट्स भेजे हैं, तो उसको रेफर करेंगे। उसमें सिर्फ पाली के वो जो सुत्ता से वो इम्पोर्टेंट है, उसको रीड करना है। उसके बाद तो सब एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होगा पूरा। मैं बोर्ड पे भी बताऊंगी कैसे करना है। मैं ओल्ड स्कूल में हूँ कि आई डोंट प्रिफर पीपीटीज। मेरे को लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ एंगेजमेंट होती है। तो स्कूल में जैसे हम पढ़ते थे, तो वैसे ही मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगी, लिखूंगी कोई भी चीज। आप उसके नोट्स लिख सकते हो, मैंने भी वैसे ही पढ़ाई की थी, हर चीज मैंने नोट्स में ही ली है, मैं पीपीटी वगैरह नहीं रखा था। तो इससे क्या हो गया, तो हमारा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमारे लिए रिवीजन जैसे हो जाता है। तो थोड़ा सा ये डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, टाइम पे आएंगे, और डिसिप्लिन ये भी मेंटेन करेंगे कि सारे सत्र ज्वाइन करें अगर सीखना है तो। और क्योंकि कुछ अगर ये तो आज का इंट्रोडक्शन था, तो ये अगर किसी से मिस हो गया तो वो भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं मिस हो गया तो कड़ी टूटेगी। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका फ्लो टूटना नहीं चाहिए, वरना छोटी छोटी बातें हैं रह जाएगी, वो डाउट रहेगा, तो आपको उस हिसाब से नहीं समझेगा। तो वो ना हो कि हमें जो चीज जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, यथाभूत सच्चाई। तो जैसा समझना है हमें वैसा ही समझना है, कहीं भी हमसे गलती ना हो। हमारी क्या बोलते हैं आलस की वजह से हम वो ऐसा ना हो कि कोई लेक्चर छोड़ दे घूमने चले जाए, या आपकी मर्जी, आपको घूमने जाना है तो वो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन डिसिप्लिन रखेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। मैं तो डिसिप्लिन से एक भी क्लास छोड़ूंगी नहीं, मैं एक भी छुट्टी नहीं दूंगी। और आपको भी अगर सब सीखना है, समझना है, तो छुट्टी नहीं करना, डिसिप्लिन से आना, और पूरी श्रद्धा से सुनना। कुछ नहीं समझ में आए तो ऑफ कोर्स यू कैन स्टॉप मी इन द मिडल, मिडल में नहीं स्टॉप करना। जैसे मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप मुझे बोलना कि ये आपने अभी अभी बोला, इसमें ये ऐसा बोल रहे हो, क्या ये ऐसा ही है या ऐसा है। अगर आपकी समझने में भेद है या मेरे समझाने में शायद इतनी क्लैरिटी ना हो, तो आप मुझे बोल सकते हो। तो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल, एंड थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दिस एफर्ट ऑफ मी। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। सबका दिन और रात सब शुभमय हो, मंगलमय हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। थैंक यू।